ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। अब जो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल है वो क्लियरली बोलता है कि अगर एक फैक्ट्री कोई चीज अगर डिमांड कर रहा है तो दूसरे फैक्ट्री को कैसे वहां उसको पहुंचाना है। और सपोज अगर मार्केट में कुछ चीज डिमांड अगर आ रहा है तो उसको फुलफिल कैसे करोगे। जैसे कि एग्जांपल, एक सिटी ए है, सिटी ए है, सपोज उसका एक महीने का डिमांड 250 यूनिट्स होता है। कितना होता है? 250 यूनिट्स। एक सिटी बी है, उसका डिमांड 500 यूनिट होता है यार एक महीने में, मतलब यूनिट्स इतना डिमांड करते हैं वो लोग। सिटी सी है, वो 750 यूनिट्स डिमांड करता है। अब तो ध्यान समझिएगा, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, हमारे पास तीन फैक्ट्रियां हैं, 1 2 3, आप लोग के पास तीन फैक्ट्रियां हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि 250 यूनिट को कौन फुलफिल करेगा, 500 यूनिट को कौन फुलफिल करेगा, 750 को कौन फुलफिल करेगा। समझ आए कि नहीं आए? अब इसमें से एक चीज तुमको समझना पड़ेगा कि हर फैक्ट्री की एक कैपेसिटी होती है। जैसे कि फैक्ट्री नंबर 1 समझो 500 यूनिट बनाता है, फैक्ट्री नंबर 2 आप लोग का ये भी 500 यूनिट बनाता है, 500 नहीं ये 400 बनाता है, ठीक है। और ये समझो ये 1000 बनाता है यूनिट। समझ आए कि नहीं आए? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कौन से फैक्ट्री कौन से डिमांड को फुलफिल करने वाला है। समझ आए कि नहीं आए? और ऑलवेज तुम लोग को ये चीज समझ जाओ कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होना चाहिए। मतलब जितना डिमांड है उतना तुम लोग को सप्लाई मैच करना पड़ेगा। अब थोड़ा जवाब दो, ये सप्लाई कितना आ रहा है टोटल? 1900। डिमांड कितना आ रहा है? 1500। तो यहां से तो फिजिबल अभी से नहीं हुआ। अगर सपोज अगर इसको मैं काम करता हूं, इसको अगर मैं 500 लिख दूं तो ये भी 1500 हो जाएगा। 600 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1500। चलो मान लेते हैं कि दोनों मैच कर गया, ठीक है। अब सब थोड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फैक्ट्री 1 किसको सप्लाई करेगा, फैक्ट्री 2 किसको सप्लाई करेगा, फैक्ट्री 3 किसको सप्लाई करेगा। ओके, अब 500 ही कर रहा है। चलो फिजिबिलिटी में अगर देखा जाए तो यहां पास तो सर ऐसा कौन सा बेसिस पे सिलेक्ट करें, ऐसा थोड़ी ना है कि एक 500 कर रहा है तो 500 ही कर दे। अब आएगा कॉस्ट एलिमेंट, मैट्रिक्स, तुम लोग का मैट्रिक्स बनने वाला है। चलो मैं मैट्रिक्स के थ्रू बताता हूं तुम लोग को। ए बी सी 1 2 3। अब मैट्रिक्स समझो, अगर फैक्ट्री 1 ए को अगर सप्लाई करने जाता है तो उसको 10 रुपए लगेगा, बी को सप्लाई करने जाता है 5 रुपए लगेगा, इसको करने जाता है 15 लगेगा। समझ आए कि नहीं आए? वही अगर सेकेंड सप्लाई करेगा तो 20 लगेगा, 25 लगेगा, 5 लगेगा, 30 40 10। ये कॉस्ट है, जैसे तुम लोग असाइनमेंट में हो। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ध्यान समझना कि अगर फैक्ट्री 1 वाला ए को सप्लाई करने की कोशिश करेगा ना तो उसको 10 रुपए पर यूनिट खर्चा आने वाला है। समझ आए कि नहीं? बी को करेगा 5 रुपए पर यूनिट आने वाला है, सी को करेगा 15 आने वाला है। तो 1 के हिसाब से तुमको ऐसा लगता है कि 5 वाले को करना चाहिए जो बी है। एक्चुअली पर यूनिट कॉस्ट कम होना चाहिए ना। और सेकंड किसको करेगा? ये भी इसको करेगा, थर्ड वाला भी इसको करेगा। लेकिन फिजिबिलिटी वाली बात है ना, जैसे कि फिजिबिलिटी वाली बात में मैं समझाता हूं तुम लोग को। ए का डिमांड कितना है सिटी ए का? 250, 500, 750। और इसका कैपेसिटी 500, 400 और 600। जैसे कि थोड़ा ध्यान देना ना, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल का क्वेश्चन। सपोज अब फैक्ट्री 1 किसको अलॉट करेगा आपके हिसाब से, जो आपको लग रहा है, मेथड्स मैंने बताया, बी को करेगा। कितना यूनिट अलॉट करूं? अगर मैंने 500 यूनिट पूरा अलॉट किया, इस फैक्ट्री की कैपेसिटी 0, इसका डिमांड 0, ये खत्म, अब ये अलॉट नहीं हो सकता। चलो सेकंड में आओ, सेकंड में किसको अलॉट करूं? सी के 5 को। यस, कितना टोटल बताओ, यूनिट कितना करूं मैं फिफ्थ में? पूरे मतलब कितने? देखो 750 भी तो कर सकता हूं ना। एक चीज समझना, अगर मैंने यहां 750 किया तो यहां आएगा माइनस में, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करोगे? यहां 400 कर लो ना भैया, 400 किया, इसको तुम 0, बचा कितना? 350, 350 बचा, ये लाइन खत्म।
अब 10 में कितना अलॉट करोगे? ये छोटा है ना तुम लोग के लिए, 10 में कितना अलॉट करोगे? नहीं, कहां खत्म होगा बेटा, 350 बचा है इसका, तो इसमें 350 अलॉट करोगे तुम लोग। बचा कितना? 600 माइनस 350, कितना बचा? 250। कहां अलॉट करोगे 250? यहां अलॉट कर दोगे, खत्म। तो तुम्हारा फिजिबल सॉल्यूशन कैसे बैठता है देखते जाओ। 5 इंटू 5 500, 5 इंटू 400, 30 इंटू 250 और 10 इंटू 350। कुछ इस तरीके से सिंपल से कहानी बनने वाली है आप लोग की। थोड़ा बहुत समझ आया? इसके बहुत सारे अप्रोचेस हैं, मैंने सिर्फ आपको एक छोटा सा मिनिमम कॉस्ट का अप्रोच को आपको डिफाइन किया है। थोड़ा बहुत समझ आया कि किस तरीके से आपको अलॉट करना है? गॉट इट और नॉट? चलो देखते जाओ। मैट्रिक्स इस तरीके से बनेंगे। अब थोड़े मेथड्स लिखते चलो सब कोई। मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं? मेथड नंबर 1 का नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। क्या नाम है इसका? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। दूसरे मेथड का नाम है आपका मिनिमम रो कॉस्ट मेथड। दूसरे मेथड को बोला जाता है मिनिमम रो कॉस्ट मेथड। तीसरे को बोला जाता है मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड। तीसरे क्या बोला जाता है? मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड। देन फोर्थ वन बोला जाता है आपका मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स मेथड। मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स मेथड। लास्ट वन इज वॉगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको आप लोग VAM भी बोलोगे आगे जाके। एंड दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ ऑल टाइम, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन। ये वॉगल एक भैया का नाम था, उसने कुछ मेथड दिया है। इस असाइनमेंट में किस क्या फॉलो करे तुम लोग? हंगेरियन, वो भी एक ऑथर का नाम है। समझ आया कि नहीं आया? डन एवरीवन? तो चलो स्टार्ट करें। ठीक, अब चलो, अब नॉर्थ वेस्ट की थोड़ी कहानी समझाता हूं। पहले एक बार नॉर्थ वेस्ट होता क्या है पहले समझ लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सपोज अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, ये मेरा होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, इधर क्या होगा? वेस्ट। चलो इतना पता है। और ये होगा ईस्ट। मतलब अगर मैं मैट्रिक्स में अगर मैं अब अलॉटमेंट करना चाहूंगा ना, सपोज ये मेरा मैट्रिक्स है, तो ध्यान समझिएगा। अगर ये मेरा मैट्रिक्स है तो मैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ मतलब ऊपर, वेस्ट मतलब कॉर्नर, मतलब मैं सबसे पहले किसको अलॉट करूंगा? यू नो दिस वन, नॉर्थ वेस्ट। मतलब नॉर्थ वेस्ट को मेरे को अलॉट करते चलना है। अगर ये पूरा अलॉटमेंट खत्म हो गया तो इसको अलॉट करूंगा, अगर ये खत्म हो गया तो इसको। मतलब मेरे को नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलते चलते चलना है। समझ? कॉस्ट चाहे कितना भी हो, भले नॉर्थ वेस्ट कॉस्ट 1 लाख ही क्यों ना पड़े हम लोग को, चाहे 10 लाख क्यों ना पड़े, ये मेथड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोला जाता है कि नॉर्थ और वेस्ट को आपको अटैच करना है और चुपचाप आप लोग को उसको अलॉट करते चलना है। समझ आया कि नहीं आया? सब समझाऊंगा मैं, सिर्फ तुम लोग सुनते जाओ। अभी टेंशन कोई नहीं लेगा ना, सर दर्द नहीं पालेगा कोई। ठीक है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ भैया, असाइनमेंट आता है कि नहीं आता? हाँ, तब तुम लोग आगे बढ़ पाओगे। तो चलो, एक हल्का सा एक स्मॉल छोटा सा क्वेश्चन है, उसको थोड़ा पढ़ते हैं फिर हम लोग समझते हैं। अभी से कोई हेडेक नहीं पालेगा प्लीज, जो ध्यान समझते हैं। कंपनी हैज 3 फैक्ट्रीज, O1, O2, O3। कितने फैक्ट्रीज है? 3। क्या क्या नाम है?
O1, O2, O3 whose daily production of material are 7, 8, 7, 9 और 18, 7, 9, 18 इतना प्रोडक्शन होगा डेली है. It has a 4 warehouses D1, D2, D3, D4 whose capacity of storage are respectively 5, 8, 7, 14. 4 वेयर हाउस है, उनकी कैपेसिटी कितनी है? 5, 8, 7, 14. ठीक है. सो दैट ऑल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी स्टोर देयर. जितना ही प्रोडक्शन होगा उसको हम लोग वहां स्टोर करेंगे. द कॉस्ट इन रुपीज पर यूनिट मटेरियल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल फ्रॉम O1 to 4 houses respectively are 19, 30, 50 और 10. मतलब अगर O1 मतलब O1 फैक्ट्री से अगर आप वेयर हाउसेस में ले जाते हैं तो अगर आप पहले वेयर हाउस में ले जाएंगे तो 70 लगेगा, दूसरे में ले जाएंगे तो 30, तीसरे में ले जाओगे तो 40, पांचवे में सॉरी चौथे में 60. वैसे ही अगर आप लोग ओके ये O2 का था, ठीक O2 का था, ठीक. फिर कॉस्ट फ्रॉम O2 द वेयर हाउस आर 70, 30, 40 और 60. और वही सेम अगर O3 का करोगे तो 48, 70 और 20. फाइंड द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन allocation और corresponding total cost by the method of cost नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल. पहले बताओ क्वेश्चन को समझ आया कि नहीं आया? देखो ऐसे क्वेश्चन को ना इस मेथड पे तुमको मैट्रिक्स में डालना पड़ेगा. विदाउट मैट्रिक्स कोई काम का नहीं है. अब देखो असाइनमेंट ना तुमको मैट्रिक्स बना बनाया मिलता था कि इसका ये हो गया उसका वो हो गया. यहाँ तुम लोग को मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा अलग से. समझ आया कि नहीं आया? ठीक. तो चलो एक काम करते हैं, पहले स्टेप्स लिखते हैं कि स्टेप्स हम लोग को करना क्या क्या है. चलो पहला आपका क्या है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. तो ध्यान समझिएगा इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं. ओके सबसे पहले आपको क्या करना है? क्रिएट मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन. सबसे पहले तुम्हारा ये पार्ट है कि तुमको क्या करना पड़ेगा? मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा. किसकी मदद से? क्वेश्चन को देख के तुमको मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है. स्टेप नंबर 2 आप लोग को बैलेंस करना पड़ेगा. डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. यहां पर रो इज इक्वल टू कॉलम वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा आप लोग का. डिमांड इज इक्वल टू आप लोग को सप्लाई करना है. ठीक है. जरा मेरे क्वेश्चन में देखो क्या डिमांड और सप्लाई बैलेंस है? जरा देखते हैं एक बार. देखो जो मेरे फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज कितने हैं मेरे पास? 3. इन तीनों का मेरा सप्लाई कितना है? 7, 8, 18, 7, 9, 18 कितना होता है टोटल? 34. इसका होता है टोटल 34. और मेरी वेयर हाउस की कैपेसिटी कितनी है? 5, 8, 7, 14. ये कितना होता है? तो बैलेंस है. ठीक हमारे लिए बेसिक यहां पर बैलेंस है फिलहाल तो. ठीक फिर आगे बढ़ते हैं. थर्ड लिखिए अलॉट फर्स्ट ऑन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एंड राइट ऑफ रिस्पेक्टिव डिमांड एंड सप्लाई. तो ध्यान समझिएगा. अब तुम लोग क्या करना है पता है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में तुमको अलॉट करना है. देखो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट. मतलब हर टेबल के तुमको इस डायरेक्शन में जाना है. देखो ये अगर आप लोग का मैं बोलूं तो इस डायरेक्शन में जाना है. ऊपर भी जा रहे हो वेस्ट साइड भी जा रहे हो. समझ आए कि नहीं आए? सपोज मैं अगर मैट्रिक्स अभी फॉर एग्जांपल अगर बना के देता हूं. सपोज ये मेरा मैट्रिक्स है तो तुम सबसे पहले कौन सा अलॉट करोगे? ऑब्वियस सी बात है आप इसको अलॉट करने वाले हो. मेरा पहला मैट्रिक्स वो है. अगर पूरे मेरे खत्म हो जाते हैं, सपोज ये लाइन अगर मेरा खत्म हो गया तो मैं इसको अलॉट करूंगा. अगर ये खत्म हो गया तो मैं इसको अलॉट करूंगा. समझ आए कि ना? नॉर्थ वेस्ट जहां जहां मैं अलॉट कर सकता हूं नॉर्थ और वेस्ट को मेरे को ध्यान रखना है. क्लियर है कि नहीं? यस और नो. ठीक है चलो बस तुम लोग अभी फिलहाल के लिए तीन ही स्टेप समझो फिर क्वेश्चन बनाते हैं. चलो थोड़ा सा इसमें गैप छोड़ेंगे स्टेप्स में. फिर क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं.
चलो थोड़ा सा टेबल बनाते हैं। ओके, हम लोग के पास ओ और डी नाम के कुछ कुछ लोग हैं। एक आप लोग का ओ आया और एक आया आपका डी। मैट्रिक्स मेरे साथ बनाइए। O1, O2, O3, D1, D2, D3 एंड D4। एकदम ध्यान से मैट्रिक्स बनाइएगा। इसमें आप लोग को बहुत सारे जगह चाहिए वाइडर, ठीक है। अब ये फैलेगा पूरा टेबल, ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ की जगह लेके बनाइएगा। ठीक, अब देखते जाए। अगर O1 फैक्ट्री का अगर आउटपुट D1, D2, D3, D4 में जाता है तो कितनी कॉस्ट लगती है? जरा क्वेश्चन देख के बताओ। O1 अगर जाता है, चलो मैं बताता हूं। पहला देखो, O1 4 में जाता है तो कितना लगेगा? पहले 19, 30, 50, 10। समझ आए कि नहीं आए? तो तुम ऐसे लिखो 19, 30, 50, 10। O2 का बताओ। O2 का आप लोगों के पास बुक है कि नहीं? विदेश बुक है ना? हाँ। O2 का 70, 30, 40, 60। क्लियर है कि नहीं सबको? ठीक है। देन आफ्टर दैट O3 का 40, 8, 70, 30। अब आर यू श्योर? ठीक, बेस। अब बताओ यहां तक किसको समझ नहीं आया? अलॉटमेंट मतलब सिर्फ मैंने मैट्रिक्स बनाया है भैया अभी तक, क्वेश्चन की मदद से। जैसा क्वेश्चन में बोला गया था मैंने वैसा मैट्रिक्स बना के दे दिया। ठीक है। अब थोड़ा सा लाइन को एक्सटेंड मारो। जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वैसे सेम तुमको प्रेजेंट करना है। ठीक है। इसको करो क्लोज विद द हेल्प ऑफ डबल लाइन। डबल लाइन लेके तुम लोग को इसको क्लोज करना है। सेम इस साइड को भी तुम लोग को डबल लाइन लेके क्लोज करना है। डबल लाइन इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि तुम नंबर्स में कंफ्यूज ना हो जाओ, मिक्स ना कर लो नंबर्स को। समझ आया कि नहीं आया? ओके, अब चलो अब थोड़ी बात करते हैं। D1, D2, D3, D4 क्या है मेरा? वो वेयर हाउसेस है। तो वेयर हाउसेस के पास क्या होगी? कैपेसिटी होगी। ओके, और ध्यान समझिएगा मेरे फैक्ट्रीज के पास प्रोडक्शन होगा। O1 की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? जरा क्वेश्चन में देखते जाओ। O1 का प्रोडक्शन कैपेसिटी आप लोग का 7, 9, 18। यस और नो? ठीक है, जरा देख लेते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी दिया हुआ है आपका 7, 7, 9, 18। यस और नो? ठीक है। इसका बताओ D1 का, क्वेश्चन से देख के। D1 का 5, 8, 7, 14। यस। देखो भाई ये मैट्रिक्स, अभी हम लोग सिर्फ मैट्रिक्स बना रहे हैं ना। जो क्वेश्चन जो इंग्लिश में लिखा है उसको मैथमेटिकल कन्वर्जन बस चल रहा है अभी। ठीक है। टोटल बताओ। ऊपर वाले का टोटल 34, नीचे वाले का टोटल भी 34। तो तुमको यहां 34/34 लिखना है कि टैली हो गया आप लोग का। समझ आया कि नहीं आया एवरीवन? इसी मैट्रिक्स बनाया हम लोगों ने। अक्षर समझ आ रहा है? दोनों अक्षर से पूछ रहा हूं एकदम। तुम लोग कुछ देखे हो बैकअप इससे पहले? चलो बढ़िया, नए क्लास में आए हो, कोई दिक्कत नहीं। सत्यम समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? देखो अब हम लोग फॉलो करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। पहले मैं बताता हूं, एकदम नया समझना। अगर मैं नॉर्थ वेस्ट करना चाहूं तो पता है, देखो ये होता है मेरा नॉर्थ और ये होता है मेरा वेस्ट। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं नॉर्थ वेस्ट अलॉट करने जाऊं तो ऑब्वियस सी बात है O1 का D1 आने वाला है मेरा नॉर्थ वेस्ट। अब सपोज मैं यहां अगर अलॉट करना चाहता हूं तो कंडीशन समझो। सपोज अगर मैं यहां यूनिट अगर अलॉट करना चाहूं ना, तो देखो जो D1 है उसकी कैपेसिटी 5 है और O1 का प्रोडक्शन 7 है। तो दोनों में से जो मिनिमम होगा वही अलॉट कर सकता हूं, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैंने यहां 7 अलॉट करना चाहता है तो माइनस में चले जाएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैक्सिमम कितना ही अलॉट कर सकता हूं मैं? 5 ही अलॉट कर पाऊंगा मैं। समझ आएगी? अगर मैंने यहां 5 अलॉट किया तो ये मेरा हो जाएगा 0। समझ आएगी? ये लाइन हो जाएगा मेरे लिए कट, पेंसिल से कट करेंगे बाद में। अभी तो लोग देख लो यहां कितना बचा? 2। कितना बचा यहां आप लोग का? 2 बचा।
फिर से सेम मेथड, अब जहां लाइन कट हो गया वहां तुम लोग को ध्यान नहीं देना, फिर से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट क्या आने वाला है आपका O1 का D2, ये आएगा, कितना लॉट करूं यहां, कितना लॉट करूं, 8 नहीं कर पाऊंगा, 2 कर पाऊंगा, क्योंकि यहां 2 लिमिट हो गई है यार, मतलब मेरे को डिमांड और सप्लाई को हमेशा देखते चलना है, यहां कितना लॉट कर पाऊंगा, 2 लॉट कर पाऊंगा, ये कितना हो गया 0, तो ये लाइन मेरी कट हो जाएगी, यहां कितना बचा 6 बचा यार, समझ आए कि नहीं आए। अब मैं नॉर्थ वेस्ट में अगर जाना चाहूं, ऊपर लाइन खत्म, इधर वाला लाइन खत्म, अब बचा क्या, ये वाला बचा मेरे लिए, सेकंड बचा, तो इसमें कितना अलॉट कर पाऊंगा, 6 ही अलॉट कर पाऊंगा, किसी डाउट है, कोई 9 अलॉट करना चाहता है क्या, अगर मैंने 9 अलॉट किया ये वाला, तो ध्यान समझ, यहां तो 6 ही है भैया, कहां से 3 दूंगा मैं, तो सीधी सी बात है, कितना आएगा तुम लोग का 6 आएगा, तो ये वाला लाइन कट हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये 0 आ गया, समझ आया कि नहीं आया, यहां कितना बचा 3, तुमको यूनिट को बचाते चलना है, माइनस करते चलना है, अब कौन सा 40 आया मेरा, O2 का D3, समझ आया कि नहीं आया, कितना लॉट करूं, कितना लॉट करूं 3, 7 तो कर नहीं सकता, तो मैंने 3 अलॉट किया, यहां कितना बचा 4, यहां कितना बचा 0, ये लाइन कट हो गया यार, 70 में कितना अलॉट करूं, इसमें मैंने किया अलॉट 4, ये हो गया मेरा 0, यहां कितना अलॉट करूंगा 14, ये तुम्हारा 14 था और ये 0 था, अब चाहो तो तुम ऐसे लाइन को कट कर सकते हो, समझ आया, ये होता है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नहीं समझ आया, अब चलो, अब तुम लोग के साथ अलॉटमेंट किया जाए एक बार, तो सबसे इजीएस्ट मेथड है सबसे इजीएस्ट मेथड है, अब चलो सब बना लियो यहां तक, अब तो ध्यान समझते हैं, नॉर्थ वेस्ट मतलब डायरेक्शन तुम्हारा ऐसे जाने वाला मैट्रिक्स में, समझ आया कि नहीं, इस साइड में तुम लोग जाओगे, ठीक है, ऐसे ऊपर, समझ आया कि नहीं, वेस्ट साइड डायरेक्शन रहेगा और साथ ही साथ अपर, देखो अगर मैं नॉर्थ वेस्ट मेथड अगर फॉलो करता हूं, कौन सा मेथड, नॉर्थ वेस्ट अगर मैं मेथड अगर फॉलो करता हूं, तो ध्यान समझिएगा, नॉर्थ क्या होगा मेरे लिए ऊपर, मतलब पहले मेरे को ऊपर टच करना है, और वेस्ट मतलब दिस साइड, तो कौन सा आएगा मेरा O1 का D1, समझ आएगी नहीं इतना सबको नॉर्थ, तो यहां सपोज मैं अलॉट तो करना चाहता हूं, अब क्वेश्चन आता है कि कितना अलॉट करूं, देखो दोनों के रिस्पेक्टिव डिमांड और सप्लाई को देखने हैं, अगर मैं 19 वाले के अगर मैं कैपेसिटी देखूं तो 5 है, यहां 7 है, लेकिन मैं कितना अलॉट कर पाऊंगा 5 अलॉट कर पाऊंगा, 7 अगर मैंने अलॉट किया तो प्रोडक्शन कैपेसिटी कहां से मैच कर पाऊंगा मैं, समझ आएगी ना, डिफरेंस आने वाला है, तो कितना अलॉट करूं यहां मैं 5, करो सबको अलॉट, अलॉट करो साथ में, कितना अलॉट किया मैंने 5 अलॉट किया, अब एक बात बताओ, क्या D1 कैपेसिटी खत्म हो गई, यस, D1 की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, अब D1 जो है वो कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी 5 ही कैपेसिटी थी भैया, 5 हमने दे दिया एक दिन का, चलो ये वाला मेरा लाइन कट होता है, सो पेंसिल से थोड़ा आराम से लाइन कट करिएगा, समझ गए, यहां कितना बचेगा O1 की कैपेसिटी 2 बची भैया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर से, अब अगेन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड अप्लाई करूंगा, तो कहां अलॉट करूंगा मैं D2 का O1, समझेंगे क्यों, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के बारे में बात, अब मैं इस लाइन को इससे अलॉट नहीं कर सकता, क्योंकि वो अलॉट हो चुका है ऑलरेडी, अब पॉसिबल नहीं है वहां, कितना अलॉट करूं यहां 2, क्यों, क्योंकि भाई मेरे को प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्रोडक्शन और कैपेसिटी दोनों के बीच में मिनिमम देखना पड़ेगा, तो कितना आएगा तुम लोग का 2 आएगा, ये 0 हो गया, जहां 0 होगा वो लाइन को तुम लोग कट कर देना है पेंसिल से, हल्के पेंसिल से ना, ज्यादा डार्क नहीं, ठीक है, तो यहां कितना बचा तुम लोग का 6 बचा, डन एवरीवन, किसको समझ नहीं आया भाई अभी तक, विनीता आया समझ, और कौन आए थे, तन्मय जी, प्रणय तेरे को, प्रांजल नाम है क्या, अच्छा दोनों का नाम, क्या नाम है भाई तेरा, समझ आ रहे कि नहीं आ रहे ना, पक्का, चलो ठीक, अब ये अलॉटमेंट हो गया ना, अब तो ध्यान समझिएगा, अब अगेन मैं नॉर्थ वेस्ट में जाता हूं, तो अब कौन सा अलॉट करूंगा O2 का D2, यस और नो, O2 का अगर मैं D2 अलॉट करूंगा तो कितना अलॉट करूं, पक्का 6 इसलिए अलॉट करूंगा क्योंकि मिनिमम 6 है, 6 यहां अलॉट किया, मैं यहां लिखूंगा 0 और यहां कितना लिखूंगा 3, इस चीज का तुमको ध्यान रखना है ना, तो मेरे लिए ये लाइन कट हो जाएगी, क्लियर है कि नहीं सबको, यस, डन, दुर्गा समझ आ रहा है, फिर आफ्टर दैट अब किसको अलॉट करूं,
T3 O2 का T3 यहां कितना अलॉट कर पाऊंगा 3 अलॉट कर पाऊंगा, ये हो जाएगा 0। इसको तुम लोग कट कर लो, यहां कितना बचा 4 बचा यहां, गॉट इट और नॉट। ठीक है, अब मेरे पास 70 और 20 ही बचा है, दोनों को मेरे को अलॉट करना ही पड़ेगा। 70 कितना अलॉट करूं 4 ही कर पाऊंगा, मैंने इसको 4 अलॉट किया, इसको कितना कर पाऊंगा 14, क्योंकि ये चार यहाँ पास 14 बचा, फिर ये 0, फिर ये 0, ये 14 और ये 0। समझ आया कि ना, 2 ही सेल बचे थे, दोनों को मैंने अलॉट कर दिया। गॉट इट और नॉट, समझ आया कि नहीं आया सबको एवरीवन, पक्का। चलो एक काम करते हैं, 18 वाला 0 देखते जा, फिर से बताता हूं देख, ठीक, देखो मैं लास्ट वाला प्रोसेस फिर से बताता हूं, देखते जाओ। मेरे पूरे सेल अलॉट हो चुके हैं, कोई खाली नहीं है यहाँ पास, मतलब सब कट हो चुके हैं, मेरे पास सिर्फ 70 और 20 बाकी है। ठीक है, अगर सपोज दोनों में से कोई अलॉट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं नॉर्थ वेस्ट जाऊं, पहले 70 को ही करना पड़ेगा मेरे को। अगर मैं 70 को सपोज अलॉट करता हूं, कितना अलॉट कर पाऊंगा, ओके 4, यहाँ 4 बचा था, ठीक है, कितना अलॉट कर पाऊंगा 4। तो सपोज मैंने अगर यहाँ 4 अलॉट किया, ये होगा मेरा 0, तो यहाँ कितना बचेगा 14। अब एक ही बचा है भाई, उस 14 को तो यहाँ अलॉट करूंगा, क्योंकि यहाँ भी 14 है और यहाँ भी 14 है, खत्म सॉल्यूशन। गॉट इट और नॉट, क्लियर है कि नहीं सबको। अब देखो, अब ऑप्टिमम कॉस्ट निकालते हैं, क्लियर है यहां तक, ठीक। सो ऑप्टिमम कॉस्ट विल बी, अब तुम लोग का ऑप्टिमम कॉस्ट कितना आने वाला है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। पहला तुम्हारा आएगा 19 इंटू 5, मतलब 19 रुपए लगे, आपने 5 यूनिट अलॉट किया है पहले वाले को O1 से D1, यस और नो। फिर उसके बाद D2 को 30 इंटू 2, फिर 30 इंटू 6, 40 इंटू 3, 70 इंटू 4, फिर 20 इंटू 14। पूरे को टोटल करिए और मेरे को ऑप्टिमम कॉस्ट बता दीजिए। कैलकुलेटर, कितना आ रहा है 1015, ठीक है 1015 इज योर आंसर। टेपना नहीं है ना, छापना नहीं है, समझना है, ठीक है। मैं तुमको 1 मिनट का समय दे रहा हूं सबको कि एक बार समझ लो फिर से, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा तुम लोग को। करेंगे ना भाई, करेंगे, आखिरी करके मैं नहीं किया था, करेंगे करेंगे करेंगे। यहाँ लाइन का कोई वैल्यू नहीं है, एक्चुअल में नंबर ऑफ लाइंस वाला हिसाब है नहीं यहाँ, सिर्फ कट इसलिए किया गया ताकि तुमको ज्यादा अच्छे से समझ आए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। लाइन तो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा, लाइन का यहाँ कोई अप्रोच नहीं है। अगर तुम लोग लाइन नहीं खींचोगे तो अलॉट कर ही दोगे, बता रहा हूं मैं। पेंसिल से उसी काम बोला मैंने आपको, रफली लाइन खींचना है, एकदम डार्क नहीं खींचना है। डन, आगे बढ़ सकते हैं पक्का। जानवी बेटा टेंशन में लग रहे हो, तो क्या क्वेश्चन दूं एक, चलो बनाते हैं साथ में। क्लास वर्क नंबर 1, आप लोग को बनाना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। मैट्रिक्स ही बना के दे रहा हूं, F1 F2 F3 F4, W1 W2
W3, W4। ध्यान रखिएगा ट्रांसपोर्टेशन में आपको नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन नहीं करना है, और या तो रो इज इक्वल टू कॉलम नहीं करना है, तुमको डिमांड और सप्लाई को मैच करना है। समझ आया कि नहीं आया? चलो लिखते चलो। 10, 25, 18, 28, 12, 19, 16, 34, 14, 21, 11, 17, 18, 30, 23, 15। ये आप लोग का मैट्रिक्स मैंने बना के दे दिया। क्लियर है सबको? ये मैट्रिक्स पूरा नहीं है क्योंकि अभी डिमांड सप्लाई नहीं पता हम लोग को। डिमांड सप्लाई के लिए मैंने तुमको क्या बोला था? डबल लाइन, डबल लाइन मस्ट है। और थोड़ा गैपिंग देंगे, ओके? एकदम चिपका चिपका के नहीं बनाना है। यहां आपका आएगा डिमांड, यहां आपका आएगा सप्लाई। देखते डिमांड, जरा देखते जाते हैं डिमांड और सप्लाई बोलता क्या क्या। F1 का 210, F2 का 330, F3 का 430, F4 का 290। डन। फिर W1 का 270, 390, 320 और 280। पहले तुम लोग डिमांड और सप्लाई को टैली मारो भैया। दोनों 1260 है, पक्का? 1260 है दोनों, तो 1260 बाय 1260 लिख के खत्म करना है। ये इससे दिखाया जाता है क्योंकि अपना डिमांड और सप्लाई मैच्ड है। समझ आया बच्चा लोग सबको? मैच नहीं हो तो कोई कहानी मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ तुम लोग। मैच नहीं हो तो टेंशन मत लो, अभी इतना ही समझो तुम लोग, ठीक है? मैच नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, यू नीड टू क्रिएट अ डमी, डमी बनाना पड़ेगा, वो बात की पानी है। चलो, अगर मैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड अगर अडॉप्ट करता हूं, कौन सा मेथड? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। तो मेरे को नॉर्थ और वेस्ट में अगर लेना चाहूं तो कौन सा आएगा मेरा? F1 का W1। ऑब्वियस सी बात है, आप इस डायरेक्शन में जाओगे ना, ठीक? तो दाएं समझिएगा, अगर मैं यहां अलॉट करना चाहता हूं तो कितना कर पाऊंगा? पक्का ना? 210। ऑब्वियस सी बात है, मैं अलॉट करूंगा 210 रुपए ओनली। ये मेरा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा मेरा 60। करो सब कुछ, हाँ। डन। ठीक, अब मैं इस लाइन को एक रफली कट करूंगा, रफली कट कर दिया इस लाइन को। अब मैं किसको अलॉट करूं? एक मिनट, 60 इसलिए है बेटा, 270 माइनस 210। आपके पास 270 टोटल था, आपने W1 को 210 दे दिया। समझ आया कि नहीं? बचा कितना? 70। 70 में अब कितना? 60 बचा आप लोग का। क्लियर है कि नहीं? अब किसको लॉट करूं? F2 का W1। कितना लॉट कर पाऊंगा? ओनली 60 अलॉट कर पाऊंगा। ये मेरा हो जाएगा 0। ये कितना बचेगा? ये कितना बचेगा? 270 बचेगा मेरा। यस और नो एवरीवन? ठीक है, तो यहां W1 को मैं एक हल्का सा स्लाइटली लाइन खींचे कट कर देता हूं। क्लियर है सबको एवरीवन? अब मैं किसको अलॉट करूं? W2 का F2 कितना अलॉट करूं? 270। ऑब्वियस सी बात, 390 कर सकता हूं। 390 करूंगा तो माइनस आ जाएगा, तो यहां मैं अलॉट करता हूं 270 को। ये हो जाएगा मेरा 0 और 390 की जगह बचेगा मेरा पक्का 120। तो मेरा F2 होता है खत्म। तो इसको मैं लाइन खींच कर देता हूं, खींच देता हूं एक रफली लाइन। समझ आया सबको? बना लिया? हाँ चलो ठीक है, अगर जो बना लिया तो अच्छी बात है। चलो ये हो गया 120। अब कौन सा अलॉट करूं मैं? F3 का W2। यस, कितना? 120 कर पाऊंगा। ये हो गया 0, यहां कितना बचेगा? 310 बचा। भाई अब मैं W2 को मैं थोड़ा सा ऐसे रफली लाइन खींच लेता हूं। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, देन आफ्टर दैट अब किसको अलॉट करूं?
W3 का, हाँ F3 का W3 कितना अलॉट करूं? 310 ही अलॉट करूंगा। यहां होगा 0 और यहां बचेगा 10। रफली लाइन कट कर लो एक हॉरिजॉन्टल में। क्लियर है कि नहीं? 17 कितना अलॉट करूं मैं? 10 ही अलॉट करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसको कितना अलॉट करूंगा? 280। ये मेरा बचा 0 और यहां मेरा 0 और ये पहले था 280, फिर ये हो गया 0। किसको समझ नहीं आया? डन एवरीवन? ऑप्टिमम कॉस्ट बता सकते हो? बताओ। ऑप्टिमम कॉस्ट तुम्हारा आने वाला है, सो ऑप्टिमम कॉस्ट विल बी 10 into 210, 25 into 60, 19 into 270, 16 into 120, 11 into 310, 10 into 17, 15 into 280. Tell me the total, please. 18,430 rupees is your correct answer. ये 8 नंबर का क्वेश्चन दिसंबर 2019 में आया है। क्या बना पाओगे स्कोर? पक्का? क्या क्वेश्चन दूं मैं? लाइन खींचते जाना ताकि तुम अलॉट ना करो वहां गलती से। क्या सबका बन गया? एवरीवन? प्रियंका? चलो एक क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। खत्म कर लो भाई इस मेथड को, एकदम इजी मेथड है। आगे का सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा ना अभी? आगे कोई नहीं देखेगा। जो मैं पेज बताऊंगा उसी में आप चुपचाप बस। पेज नंबर 4.48। पेज नंबर 4.48 पे आप लोग को इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो स्टार्ट करो, बनाओ। 1 तो आपने बना लिया।
एकदम आराम से अलॉटमेंट करोगे ना, हड़बड़ी किसी को नहीं होना चाहिए, और टोटल कॉस्ट भी बताना। तो पेंसिल कहाँ है मेरे छोटे, और तू अलॉटमेंट कर और लाइन कट नहीं कर रहा है। अलॉटमेंट कर रहा है तो तेरे को लाइन कट करना पड़ेगा। फिफ्टी सेवन, ठीक है। 57,200, 57,200, ठीक है, गुड। एक बार चेक कर लो सॉल्यूशन में क्या भाई अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं तुम लोग का। डन। फिर आगे मेथड चलते हैं। अभी तो 4 मेथड बचे हैं। बन गया तेरा? अक्षत अग्रवाल जी बोलना पड़ेगा अब तेरे को। कहाँ था बेटा इतने दिन तक? तू ये मत बोलना। अच्छा, घर में शादी थी? तो तू तो बोला था उस टाइम पे शादी है। ठीक है, चल अभी यहाँ से जीरो से स्टार्ट करो वापस से। यहाँ मिस मत करना भाई, अब शादी जो है ना सब छोड़ के आ जाओ अब। हो गया जो करना था तुम लोग कर लियो। कितना? 57,200, 57,200 है सबका। ठीक। ऐसा कौन है भाई जिसको नहीं बन पा रहा है अभी भी, एक बार पूछ लो। आपका आ गया? हाँ बेटा, जीटी वाले लोग लिख लो अमाउंट को। जीटी और एम प्लस के शॉर्टकट। प्रेजेंटेशन भी जरूरी होता है। इनको ब्रैकेट में क्लोज करो हर किसी को। तो शादी से आ रहा है ना, उसी का रहना है। नहीं, ये बड़ा है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा बन रहा है कि नहीं बेटा? आप यहाँ तक पहुंच चुके हो। दिखाइए कैलकुलेटर, कुछ गलत हुआ लग रहा है। 210 ठीक है। 130 खत्म है। 250 गलती हुआ है बेटा आपसे। देखते हैं। 120, ये 250 में 250, चलो जीरो ठीक है। और यहाँ बचा 10। अच्छा एक मिनट, आप पेंसिल दीजिए। आपने यहाँ ये 210 क्यों लिखा, जबकि 10 तो माइनस यहाँ करना था। नहीं समझे, आप गलती कर दियो यहाँ। यहाँ 220 अलॉट होगा। जीरो, ये भी जीरो। और कोई भाई जिसका नहीं बन पा रहा है? 57,200 आ गया। वाह। तन्मय जी, ये मैट्रिक्स को तुमको एनालिसिस करने समझना है, मेथड तो मैं बता दूंगा कि कब रो को करना है, ये करना है, तुमको अलॉटमेंट तो सीखो पहले। इसी मेथड तुमको अलॉटमेंट सीखना है, बाकी तो सिर्फ अप्रोचेस हैं सर, सिर्फ और सिर्फ। डन, तेरा भी आ गया। आगे बढ़े, चलो।
हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। सेकंड मेथड क्या बोलता है आप लोग का, बताओ सेकंड मेथड का नाम। मिनिमम रो कॉस्ट मेथड। एकदम सिंपल सा अप्रोच। उस रो में जाइए, उसका जो मिनिमम कॉस्ट है उसको उठाइए और अलॉट कर दीजिए, खत्म। जैसे कि सपोज मैं मैट्रिक्स बनाता हूं एक, मैं इसी मैट्रिक्स में एक बार बात करता हूं, इसको मिटा के। जरा ध्यान दीजिएगा। अब पहले समझते हैं कि रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल आप लोग का होता है रो, और जो आप लोग का वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है। इसमें किसी डाउट होगा तो बुक में मैंने डायग्राम बना दिया है, ठीक है। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, समझ आए कि नहीं। अब जरा देखते जाओ। अब पर्टिकुलर रो में आपको देखना कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा कॉस्ट है, उसको तुमको अलॉट करना है। सपोज ये मेरा हो गया रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। अब मैं अगर रो में जो सबसे छोटा है, जिसको रो रो मिनिमम कॉस्ट मेथड बोलते हैं, तो इसमें कौन सा मेरा सबसे छोटा, 10। 10 में क्या अलॉट करूंगा मैं, 7 अलॉट करूंगा मैं। यस और नो। मैंने 7 अलॉट, यहां कितना बचेगा 0, यहां कितना बचेगा 7। गॉट इट और नॉट। ये रो मेरा खत्म। अब इस रो में सबसे छोटा कौन सा है, कितना अलॉट करूं मैं, उसमें 8 अलॉट करूंगा। ये वाला खत्म। अभी भी रो बाकी है ना। अब कौन सा है सेकंड लोएस्ट, जी बेटा। बेटा पर्टिकुलर रो वाइज जाना है हम लोग को, रो रो करते चलो, ठीक। फिर उसके बाद O2 बाकी है भैया, अभी O2 खत्म नहीं हुआ है। 8:30 में उसके बाद स्लोएस्ट कौन सा है, 40 है। उसके बाद इसमें कितना लॉट करूंगा, 1। ये हुआ 0, ये कितना बचेगा 6। ये भी खत्म। इस वाले O3 में सबसे छोटा कौन सा है, 20। 20 में इसमें कितना जाएगा 7, इसमें कितना जाएगा 6। खत्म तुम लोग का सॉल्यूशन। हमेशा लास्ट वाला तुमको समझ नहीं आता हर किसी को। जरा देखते जाओ, लास्ट वाले का ऑप्शन एकदम इजी होता है बेटा, देखते जाओ। जितना बचता है ना उतना तुमको खत्म करना होता है। देखते जाओ, 20 में मैं कितना अलॉट कर सकता हूँ, 7। ऑब्वियस सी बात है 7 अलॉट करूंगा, तो 7 अलॉट किया, बचा कितना, कितना बचा। अच्छा ठीक ठीक, ये कितना बचा 11 बचा। यहाँ एक 5 बाकी है तुम लोग का, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। 0 0 0 0। खत्म हुआ कि नहीं, समझ इस तरीके से तुमको बनाना है। एक क्वेश्चन पढ़े, शायद क्वेश्चन वही होने वाला है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है तुम लोग का। पेज नंबर 4.27। मैट में कुछ कुछ आंसर्स गलत है, उसको करेक्ट करना है तुम लोग को। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंपनी has 3 factories O1, O2, O3 whose daily production of material are respectively 7, 9, 18। 4 warehouses है D1, D2, D3, D4 जिसका 5, 8, 7, 14 है। सेम क्वेश्चन है, मेथड अलग है बस। समझ आए कि नहीं। देखो यहाँ पास 19, 30, 50, 10, 70, 30, 40, 60, 40, 8, 70, 20। सेम क्वेश्चन है कि नहीं। तो चलो एक बार मैट्रिक्स बनाएंगे, चलो एक बार खुद से मैट्रिक्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा मेथड है तुम लोग का, मिनिमम कॉस्ट मेथड। मैट्रिक्स का सब बना लेंगे, मैट्रिक्स बना लोगे, क्वेश्चन सेम है। आपका मैट्रिक्स कैसे बनेगा, O1, O2, O3, D1, D2, D3, D4। फिगर्स क्या क्या आप लोग का, 19, 30, 50, 10, 70, 30, 40, 60, 40, 8, 70, 30। डबल लाइन खींचना नहीं भूलेंगे। ओके 20।
एक साइड तुम लोग का आने वाला है कैपेसिटी, यस और नो? कंफ्यूज नहीं होना है। कैपेसिटी D1 का कितना कैपेसिटी है भैया? D1 का 5, D2 का 8, D3 का 7, D4 का कितना? 14, O1 का 7, 9, 18। क्या सबसे बन पाया या नहीं ये मैट्रिक्स? यस और नो? ठीक, अब चलो अलॉटमेंट चालू करते हैं। हम लोग कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं? मिनिमम रो कॉस्ट मेथड। अब हम लोग को पर्टिकुलर रो अगर देखना है तो O1 से स्टार्ट करना है, तो ऊपर से। इस रो में सबसे छोटा कौन सा है? O1 में 10। 10 को मैं कितना लॉट कर सकता हूं? 7, क्योंकि मेरे को डिमांड और सप्लाई मैच करना पड़ेगा। तो यहां मेरा आया 0 और यहां कितना बचेगा मेरे लिए? 7 बचेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो मेरा O1 होता है खत्म। गॉट इट? ठीक, फिर सेकेंड रो जिसको O2 बोलते हैं, उसमें मिनिमम कौन सा है? कितना है? 30। उसमें कितना लॉट कर पाऊंगा? 8 ही अलॉट कर पाऊंगा यार। मैंने इसको किया अलॉट 8, ये हो गया 0। यहां कितना बचा? 1। क्लियर है कि नहीं? यहां बचा 1। D2 खत्म मेरा। अभी भी रो बाकी है। रो का सबसे सेकेंड लोएस्ट कौन सा आएगा फिर? 40। 40 में कितना लॉट करूं? 1 अलॉट किया मैंने। यहां आएगा 0 और यहां आएगा 6। O2 भी खत्म। समझ आया कि नहीं सबको? फिर O3 में छोटा सबसे कौन सा है? 20। 20 में कितना लॉट करूं? 7 बेटा। यस और नो? मैंने किया अलॉट 7, यहां बचा 0। यहां कितना बचेगा? यहां बचा 11। ये लाइन खत्म। देन सेकंड लोएस्ट 40। 40 में कितना लॉट करूं? 5। ये हो गया 0। ये कितना बचा? 6। और यहां कितना आएगा? 6 और ये 0। खत्म। क्लियर है? चलो बताओ ऑप्टिमम कॉस्ट कितना आ रहा है? 10 इंटू 7, 30 इंटू 8, 40 इंटू 1, 40 इंटू 5, 70 इंटू 6, 20 इंटू 7, 140। 5190। 5000 कोई एंगल से नहीं आने वाला भैया, कैलकुलेटर में भी थोड़ा देखो कितना आ रहा है। 1110 इसको करेक्ट आंसर। देखो भैया सबका आ रहा है कि नहीं? भाई प्रांजल आया? क्या दिक्कत हो रहा है भाई? हाँ, कैलकुलेशन गलत है, देखो एक बार। डन एवरीवन? ठीक, अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पास जो सॉल्यूशन है उसको ऐसे पेंसिल से कट करो, क्योंकि थोड़ा गलत है, मिसप्रिंट है। ठीक है? और यहाँ जो आपका आंसर है ये भी गलत है कि कितना आएगा? 0 रुपीज 110। क्लियर है बच्चा लोग? ठीक, तो क्या हम अगले मेथड में जा सकते हैं? कॉलम कॉस्ट मिनिमम मेथड में? पक्का? ठीक, चलो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? वेट, डिमांड सप्लाई मैच नहीं करेगा, मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ तुम लोग बनाते चलो। हाँ लिखा रहेगा कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है। अगर कोई मेथड नहीं लिखा हो तुमको वॉगल से अप्रोक्सीमेशन में जाना है, वॉगल में जाना है, बताऊंगा मैं। क्वेश्चन पढ़ो, क्या क्वेश्चन सेम है? देखो एक बार भैया सब कोई। सेम है? टेबल बनाना चालू करो फिर। क्वेश्चन नंबर 3 कौन से मेथड से बोला है ये? मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड। इसमें कॉलम से करना है, सीधी सी बात है। मिनिमम कॉलम कॉस्ट मेथड। O1, O2, O3, D1, D2, D3, D4।
19, 30, 50, 10, 70, 30, 40, 60, 40, 8, 70, 20। प्रोडक्शन कैपेसिटी, फाइव, 8, 7, 14, 7, 9, 18। क्लियर है सबको? एवरीवन? डन? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मिनिमम कॉलम मेथड। कॉलम कौन कौन सा है? D1, D2, D3, D4। D1 में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 19। कितना अलॉट कर पाऊंगा उसमें? 5 ही अलॉट कर पाऊंगा। मैंने 5 अलॉट किया, इसको मैंने किया 0, इसको करूंगा मैं 2। D1 खत्म। यस और नो? D2 में सबसे छोटा कौन सा है? कितना अलॉट कर पाऊंगा वहां? हाँ, हर मेथड में अलग अलग आंसर आएगा, अलग अलग ही आएगा। बताइए बेटा, D2 में कौन सा करूं? 8 करूंगा। 8 में कितना लॉट करूं? 8 ही कर पाऊंगा। 80 में 0, यहां कितना हुआ? 10 बचा। यहां D2 खत्म। D3 में सबसे छोटा कौन सा है? पक्का? कितना लॉट कर पाऊंगा? यहां किया मैंने 7, ये हो गया 0, यहां कितना बचा? 2। सजांग समझ आ रहा है कि नहीं? बन गया? ठीक है, ये हो गया भैया 0। D4 में छोटा सबसे कौन सा है? 10। यहां आएगा 2, ये हो गया 0। यहां आएगा, यहां भी आएगा 2, ये भी 0, और यहां आएगा 10, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? बताओ भैया कितना कॉस्ट आ रहा है, बताइए। हाँ, नेट बंद हो गया यहाँ। दो नंबर सेम सेम दिया है मतलब। हाँ, ये तकलीफ है भाई। तो जो मैक्सिमम अलॉट हो जाए, फिर कहानी समझाऊंगा मैं इसके, तुम लोग को समझाऊंगा मैं। कितना आ रहा है भैया कॉस्ट? कितना? ₹779। क्या सबका आया इतना? डन एवरीवन? यस और नो? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं? अक्षत, इधर, प्रियंका, आ गया ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप्रोच आपका बोलता है मिनिमम कॉस्ट मैट्रिक्स अप्रोच। एकदम सिंपल। अब इसमें ना ध्यान समझना, मैट्रिक्स में जो सबसे छोटा होगा उसको पहले उठाना है तुमको। जैसा मैंने तुमको सबसे शुरू में एग्जांपल दिया था, उस मैट्रिक्स में जो सबसे छोटा हुआ है उसको उठाना है। जैसे कि एक बार टेबल बनाओ, मैट्रिक्स बनाओ, फिर समझते हैं। यस, सेम क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। O2, O3, D1, D2, D3, D4। उन्नीस, 30, 50, 10, 70, 30, 40, 60, 40, 8, 70,
20। पांच, 8, 17, 14। यहाँ कितना आएगा? प्रोडक्शन बताओ। 7, 9, 18। बना लिया सब कोई? अब इसमें तुमको एकदम सिंपल, पूरे मैट्रिक्स में ओपन सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 8 है। 8 को लॉट करो तुम। कितना दोगे तुम लोग? 8 दोगे। इसको 8 अलॉट किया तो ये बचा 0 और O3 का बचेगा 10। ये खत्म। इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? 10 है। 10 को कितना लॉट करूं? 7। ये 0 हो गया, यहां बचा 7। O1 खत्म। इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है? 19 कैसे होगा भैया? 20 होगा ना। 20 में कितना करूं? 7 अलॉट किया, ये 0, यहां बचा 3। D4 खत्म कि O3 खत्म? D4 खत्म आप लोग का। ये ध्यान रखना है कौन सा आपका एलिमेंट खत्म हुआ है। अब सबसे छोटा कौन सा है? 40, 40 2 है। दोनों में से किसी को अलॉट कर सकते हो। O3 को पहला अलॉट करता हूं, कितना अलॉट कर पाऊंगा? इसमें किया मैंने 3 अलॉट। बचा कितना? 2 और यहां बचा 0। O3 खत्म। फिर D3O2 कितना अलॉट कर पाऊंगा? 7 अलॉट कर पाऊंगा। ये हुआ 0, ये बचा 2। D3 खत्म। यहां तो एक ही बच रहा है, तो खत्म। के कितना आ रहा है बेटा? ओके, यस इट इज करेक्ट आंसर। 814 आपका करेक्ट आंसर है।